बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ सिंपल ये है कि ये हाई कोर्ट एक ऐसे चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया गया जिनको लाहौर से उठाकर लाया गया 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में। जस्टिस याह्या अफरीदी इनको लाहौर से लेकर आए और 15वें नंबर से उठा के ला के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया। इससे पहले आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता था कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को लाके दूसरे हाई कोर्ट में बिठा दिया जाए। तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका रास्ता खोला गया और फिर वहाँ से एक जज को लाकर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर एक, इंसानी हकूक़ के मामलात को तो दफना कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है। इंसाफ नापैद हो गया है। हुकूमत की चाकरी चल रही है अदालत में। और जो नए आने वाले जजेस हैं, यानी जितने जजेस वहाँ मौजूद थे वो सारे इंसाफ पसंद जज थे। अब जितने नए आने वाले जजेस हैं वो उनको अहम तरीन जगहों पे अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया। तमाम अहम केसेस उनके सामने लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी, इन्हें अब काम से रोक दिया गया है। ये अदालत के अंदर जब समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद थे, तो अदालत में ऐसी कोई बात करने की कोई शायद जरूरत ही नहीं हुई जज साहबान की। ये दो रुकनी एक बेंच बना हुआ था और इसको भी हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर। अब जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी जिन जजों में कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, हमें दबाव में लेती हैं और हम पर असरअंदाज होती हैं हमारे फैसलों पर, लिहाजा जो एजेंसियां हरकतें कर रही हैं उनको रोका जाए। ये उन जजेस में से एक हैं। अब जब इन्होंने एजेंसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तब से इनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जस्टिस जहांगीरी पे एक तो इल्ज़ाम ये है या प्रॉब्लम ये है इनसे कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अदालती मामलात में उनकी मुदाखलत को नापसंद किया था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरा, ये वही जज साहब हैं जो ट्रिब्यूनल थे, यानी इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो इनके पास गए और इन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि असली फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उसको यानी इस दौरान में बहुत सारी, अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है ना, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही चोरी किया हुआ है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके हारने वाले उम्मीदवारों को दे दिया और PMLN की हुकूमत बना दी। अब ये जो है इस पे आर्टिकल 6 लगता है, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। अब एस्टेब्लिशमेंट इससे बचना भी चाहती है। तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो इसमें इंसाफ देने लगे थे और इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे धांधली साबित होने लगी थी। और मैं आपको उन दिनों में ये कह रहा था कि अगर ये बंद टूट गया तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, फिर बाकी जगहों पे भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बंद करने के लिए जस्टिस जहांगीरी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है। मिसाल के तौर पे जब ये वकील बने तो इनकी डिग्री तब जाली नहीं थी। जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब एडवोकेट जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गए तब भी डिग्री ठीक थी। बस जैसे ही इन्होंने 3 हलके खोले इस्लामाबाद के और जैसे ही इन्होंने आवाज़ उठाई कि जनाब एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं हमारे काम में, तो साथ ही डिग्री जो है वो फारिग कर दी गई। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ये जो मामला चल रहा था अदालत में, तो जस्टिस डोगर ने या